उत्तरा पांडवों की बहू थी। तो अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया था। उनकी मणि निकाल ली गई, केश काट दिए गए, तो बड़ा बेइज्जत महसूस किया उन्होंने। तो उन्होंने उत्तरा के गर्भ में, अब 5 बच्चे तो मर गए, अब एक बच्चा है जो एक तरीके से पांडवों का आखिरी अंश है। वो हुए थे राजा परीक्षित। उन्होंने उनके गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया था। तो कहते हैं कि उस समय पांडव भी थे, उस समय राजा भी थे, उसके खुद के माता पिता थे, सब थे। लेकिन जैसे ही उत्तरा को पता चला था, उत्तरा सीधा कृष्ण के पास गई थी और ये कह के नहीं कि मेरी सहायता कर, उसने कहा जिसने सास की मेरी क्यों नहीं करेगा। बिल्कुल। उसने ये नहीं कि सास के तो दोस्त थे भगवान द्रौपदी जी, कृष्ण जी बहुत अच्छे दोस्त थे। उसको बोले मुझे उससे मतलब नहीं है, उनकी की तो मेरी भी करेगा। और कहते उनके लिए भगवान ने वो किया जो भगवान ने आज तक नहीं किया। भगवान किसी गर्भ के अंदर नहीं गए। आप कोई भी कथा देखिए, भगवान प्रकट होते हैं, yes. गर्भ में नहीं रहते भगवान किसी। उसके लिए भगवान गर्भ के अंदर गए थे। राजा परीक्षित के पास एक सुरक्षा चक्र बनाया था और कहते शायद ये पहला बच्चा था जिसने गर्भ के अंदर भगवान के दर्शन किए थे। और इसीलिए ये भी माना जाता है कि परीक्षित के लिए सुखदेव जी ने कथा ही इसीलिए सुनाने के लिए हाँ किया, क्योंकि सुखदेव जी कृष्ण जी के भक्त हैं और ये काइंड ऑफ कृष्ण जी के भाई हो गए। कि गर्भ से पहला बच्चा निकलता है तो बड़ा हुआ। बिल्कुल। उत्तरा गर्भ से फिर भगवान निकले और उसके जब समय आया, डेट आई, तब परीक्षित निकला। तो अगर आप नॉर्मली देखो तो पहला बच्चा जो निकला बड़ा बेटा, दूसरा बच्चा निकला दूसरा बेटा। तो परीक्षित जी भाई हुए भगवान के। बिल्कुल। तो सुखदेव जी ऐसे मान गए थे। उन्होंने कहा कि आपको कथा सुनानी, उन्हें हाँ ठीक है।